हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जामिया बीएड 2023 रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें जितने भी टॉपिक्स लिए गए हैं वो प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन से लिए गए हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है और इसे आप एंड तक देखना। आप सब जामिया बीएड की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और कुछ लोगों ने तो मे बी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, बट रीजनिंग का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो की इम्पॉर्टेंट बात। इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया, बट मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगी तो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसमें जितने भी कैटेगरी होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं, वो मैं ज़रूर बताऊँ। जैसे एनालॉजी है, एनालॉजी के मतलब बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, 3-4 करके, जिसमें लेटर एनालॉजी आ जाती है, जिसमें सिर्फ नंबर एनालॉजी आ जाती है। इस टाइप से जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सबकी वीडियो में बना के अपलोड कर दूँगी, तो आप सब वो सब देखना। तो अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है एनालॉजी। देखिए, प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन में एनालॉजी दो बहुत बार पूछी गई है, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सीरीज़। तो जो नंबर सीरीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें ना जो सीरीज़ का है वो 101% आता ही आता है। वो कैसे भी वे में पूछ लिया जाएगा, बट वो आता ही आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है क्लॉक एंड कैलेंडर। तो आप इसको मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट मत समझिए, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे भी क्वेश्चन पूछे था। और पता है हमारे साथ क्या होता है, हम पढ़ के तो कुछ और जाते हैं बट आता कुछ और है। तो आप ये मत सोचिए कि हम क्लॉक कैलेंडर को अवॉइड करते हैं, बट इनको भी पढ़ के जाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम फोर्थ की बात कर लेते हैं, वर्ड ऑड एंड वन आउट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट है 5th नंबर का कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जामिया बीएड रीजनिंग के लिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मतलब प्रीवियस 5-6 जितने भी लोग मतलब 2016 से लेकर 2020 तक का पेपर उठा लो, उसमें डिकोडिंग तो मिलनी ही मिलनी है, ये पूरी गारंटी के साथ है, ठीक है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 6th की बात करते हैं, डायरेक्शन। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि कोडिंग डिकोडिंग इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं ना जो भाई जिनके बिना तो रीजनिंग अधूरी है, ये ना है तब तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड रिलेशन, 7 टॉपिक की। तो ब्लड रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें ज़्यादातर ब्लड रिलेशन में एक पॉइंट करके पूछा जाता है कि ये पर्सन है और इसका इससे क्या रिलेशन है। तो ये वाला ना बहुत ज़्यादा आता है, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब 8 टॉपिक है सिलोज़िज्म। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करना। एंड 9th है वेन डायग्राम। तो ये थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है, बट पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप अवॉइड नहीं करना है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मिरर एंड वाटर इमेज। तो देखिए, ये टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। आप इसको मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि वाटर इमेज कैसे होता है, मिरर मिरर इमेज कैसे होता है। और इससे पता है रीजनिंग में मतलब क्लॉक के बारे में ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि अगर घड़ी में 9:30 बज रहे हैं तो आप मिरर में देखोगे तो कितना बजेगा। तो ये चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप अच्छे से कवर अप करके जाना। अब नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो प्रीवियस 5-6 ईयर समझ लो ये आया ही आया है, ठीक है। अब आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत बार पूछा जाता है, मतलब 2021 के क्वेश्चन में ये आया था, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, क्लासिफिकेशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन नंबर में भी आ सकता है, अल्फ़ाबेट में भी आ सकता है, और मतलब जो चीज़ें होती हैं उनके बीच में भी आ सकता है। तो ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें जितने भी 13 टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना कि अगर एग्ज़ाम में आ गया तो समझ लो आपको सही आंसर टिक कर रहा है, नेगेटिव मार्किंग आनी ही नहीं चाहिए, इसलिए आपको इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जितने भी टॉपिक्स हैं उनके अलग अलग पार्ट्स की वीडियो बताऊंगी, और उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देना। और अगर आप बीएड क्रैक करना चाहते हैं 2023 में, तो भाई अब से अभी से पढ़ना शुरू कर दो, सब कुछ छोड़ छाड़ के बस पढ़ना चालू कर दो। एंड थैंक यू सो मच।